रूस के उफा में पीएम मोदी नवाज शरीफ के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। नवाज शरीफ ने पीएम मोदी को पाकिस्तान आने का दिया न्योता। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का न्योता कबूल किया। सार्क सम्मेलन में शामिल होने अगले साल जाएंगे पाकिस्तान। His invitation to Prime Minister Modi to visit Pakistan for the SAARC summit in 2016. Prime Minister Modi accepted that invitation. द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मोदी ने सभी विवादित मुद्दों पर बातचीत की। भारत ने उठाया आतंकी लखवी की बेल का मुद्दा। भारत ने 26/11 मुंबई हमले पर भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से की चर्चा। सुस्त रफ्तार पर जताई चिंता। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग को पाकिस्तान देगा पुरजोर समर्थन। पहली बार मुंबई हमले के आरोपियों का पाकिस्तान भारत को देगा वॉइस सैंपल। द्विपक्षीय वार्ता में राजी हुआ पाकिस्तान। आतंकवाद के खिलाफ भारत पाकिस्तान के बीच दिल्ली में बनेगी रणनीति। बैठक में शामिल होंगे भारत पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार। सीमा पर शांति बहाली की फिर होगी पहल। बीएसएफ पाकिस्तान रेंजर्स के डीजी आपस में करेंगे संवाद। द्विपक्षीय वार्ता में तय हुआ मसौदा। पाकिस्तान ने उठाया कश्मीर का मुद्दा। कश्मीर पर चर्चा की जताई मंशा। नवाज मोदी के बीच चौथी मुलाकात से बेहतर संबंधों का बढ़ा भरोसा। Agreed that India and Pakistan have a collective responsibility to ensure peace and promote development. पीएम मोदी नवाज शरीफ के बीच 55 हुई बातचीत। बंद कमरे में हुई ये वार्ता। पीएम मोदी ने कहा संबंध सुधारने के लिए आपसे विश्वास बढ़ाना होगा। साल 2016 में पाकिस्तान में होना है सार्क सम्मेलन। सभी 7 देश सम्मेलन में करेंगे शिरकत। चर्चा में भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोवाल, विदेश सचिव एस जयशंकर भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी नवाज की बातचीत के वक्त नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज, पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज चौधरी भी थे उपस्थित। मोदी नवाज की द्विपक्षीय वार्ता से सरकार के साथ बीजेपी को बड़ी उम्मीद। पड़ोसी से जल्द संबंध सुधरने का भरोसा कि अब थोड़ी सी एक रोशनी की झलक रिलेशनशिप में आ रही है। कांग्रेस ने मोदी नवाज मुलाकात पर उठाया सवाल। कहा पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाने में अब तक विफल रही मोदी सरकार। 56 इंच का सीना का दावा करने वाले प्रधानमंत्री बगैर किसी वजह के नवाज शरीफ साहब को मिलने की दावत दे रहे हैं। कांग्रेस ने सीमा पर लगातार पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन पर जताई चिंता। कहा करारे जवाब की वकालत करने वाले अब शहीदों पर खामोश क्यों। उद्धव ठाकरे ने वार्ता को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बोले हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। उद्धव ने पीएम मोदी की प्रशंसा भी की। प्रधानमंत्री को देश के हालात बदलने में बताया सक्षम। कहा जनता को मोदी पर भरोसा। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले। 12 पर बीजेपी का कब्जा। एनडीए में बीजेपी की सहयोगी पार्टी एलजेपी के हिस्से आई विधान परिषद की 1 सीट। महागठबंधन को लगा बड़ा धक्का। विधान परिषद के नतीजों में जेडीयू को महज 5 सीटें मिली। जनता ने लालू को किया मायूस। विधान परिषद के नतीजों में आरजेडी के हिस्से में सिर्फ 3 सीट। एनसीपी का नहीं खुला खाता। कांग्रेस को मिली 1 सीट, 1 सीट अन्य के खाते में। आप विधायक मनोज की गिरफ्तारी में नया खुलासा। कुल 10 केस दर्ज। सभी की पड़ताल कर रही है दिल्ली पुलिस। आम आदमी पार्टी पर प्रशांत भूषण का वार। विधायक मनोज की गिरफ्तारी पर किया ट्वीट। एमएलए पर कार्रवाई क्यों नहीं करती आप। प्रशांत भूषण ने केजरीवाल से किया सवाल। पुलिस पर क्यों लगा रहे हो आरोप। क्या ये नई तरह की रणनीति है। गिरफ्तार विधायक की हालत 1 घंटे में ठीक। गिरफ्तारी के बाद तबीयत खराब होने के बाद एम्स लाई थी पुलिस। 1 घंटे में हुए छुट्टी। मनोज के समर्थकों ने दिल्ली पुलिस पर लगाया फंसाने का आरोप। फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन बेचने के आरोप में कल हुए थे गिरफ्तार। बारामूला में पाक ने तोड़ा युद्ध विराम। नौगाम में बीएसएफ की पोस्ट पर फायरिंग। एक जवान किशन कुमार शहीद। कल दोपहर 3:15 बजे बीएसएफ के करम पोस्ट पर पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग। बीएसएफ जवान हुआ शहीद। शहीद किशन के घर जमशेदपुर में मातम। 25 साल के किशन की इसी साल नवंबर में होनी थी शादी।
है। उसके करीब पौने घंटे के बाद फोन आया कि शहीद हो गया। कहाँ पे पोस्टिंग थी? कश्मीर में। कश्मीर में बारामूला पे। ये नहीं बात। कश्मीर के नौगाम सेक्टर में 4 दिनों के अंदर पाक फायरिंग में बीएसएफ के जवान गंवाने की ये दूसरी घटना। 5 जुलाई को कांस्टेबल अभिजीत नंदी हुए थे शहीद। फडणवीस पर चंद्रकांत पाटिल के बयान की शिवसेना ने किया विरोध। सामना में फडणवीस के पक्ष में लिखा लेख। शिवसेना ने लिखा, महाराष्ट्र का शासन चलाना आसान नहीं, इसलिए सीएम को गृह विभाग संभालने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। शिवसेना ने उठाया सवाल, बीजेपी अध्यक्ष के महाराष्ट्र दौरे के वक्त ही चंद्रकांत को क्यों कानून व्यवस्था की याद आई। हालांकि इससे पहले शिवसेना ने फडणवीस की अमेरिकी यात्रा पर कसा था तंज। उठाया था किसानों के खुदकुशी का मुद्दा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले पर केस दर्ज। बीजेपी कार्यकर्ता ने दर्ज कराया मुकदमा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कल कानपुर का दौरा करेंगे। बीजेपी के सदस्यता अभियान को यूपी में देंगे बढ़ावा। चेयरमैन गजेंद्र चौहान का विरोध कर रहे पुणे एफटीआई छात्रों को अभिनेता अनुपम खेर का समर्थन। अनुपम ने चेयरमैन पद के लिए बताया नाकाबिल। टकराया सभी 168 यात्री सुरक्षित। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते रोकी गई अमरनाथ यात्रा। बारिश और भूस्खलन से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। 48 घंटे में और बारिश का अनुमान। दिल्ली समेत एनसीआर में बारिश से खुशनुमा हुआ मौसम। उमस से मिली निजात। सुबह जमकर हुई बारिश। अभी भी बादलों की मौजूदगी आसमान में। भीगने से बचने के लिए मेट्रो लाइन के नीचे बाइक सवार और राहगीरों ने ली शरण। हाईवे पर लगा जाम। बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में पानी भरा। महिपालपुर उत्तम नगर में सड़कों पर पानी भरा। भारी बारिश से कोलकाता में भी जगह जगह पानी। ट्रैफिक की रफ्तार पड़ी सुस्त। सड़कों पर सैलाब सा मंजर। कोलकाता में बारिश के बाद सड़कों पर जमा हुआ घुटनों तक पानी। पैदल यात्रियों को परेशानी। सड़कों के किनारे बने घरों में भी घुसा पानी। समाजवादी पार्टी के नेता अमरमणि त्रिपाठी की बहू सारा सिंह की सड़क हादसे में मौत। लखनऊ से दिल्ली आते वक्त पलटी कार। सिरसागंज के नजदीक एक महिला को बचाने के चक्कर में गड्ढे में गिरी कार। अमरमणि के बेटे अमनमणि त्रिपाठी चला रहे थे। दिल्ली में 2 बाइक सवार लुटेरों ने एक मोबाइल कारोबारी से लाखों रुपए लूटे। पिस्तौल की नोक पर 3 लाख कैश, $2200 गले की चेन लूटी। दिल्ली में बेखौफ लुटेरों का आतंक। एक पेपर कारोबारी के घर में घुसकर लाखों की लूट। सीसीटीवी के जरिए लुटेरों की टोह में पुलिस। 5 हथियारबंद लुटेरों ने रात 2 बजे घर में लूट को दिया अंजाम। पिस्तौल की नोक पर परिवार को बनाया बंधक। हैदराबाद के कृष्णा जिले में उठा महिला तहसीलदार पर हमले का मुद्दा। राजस्व अधिकारी ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। महिला तहसीलदार पर हमले के आरोप में टीडीपी विधायक प्रभाकर राव उनके साथियों पर कार्रवाई की मांग। कोटा के बाद चंबल नदी में डूबने से इंजीनियरिंग छात्र की मौत। 4 साथियों के साथ पिकनिक मनाने गए थे। इलाहाबाद में जूता व्यापारी के हत्यारों की तलाश में नाकाम। पुलिस ने घोषित किया इनाम। 2 आरोपियों पर 20,000 रुपए का इनाम। हैदराबाद में फिल्म बाहुबली देखने उमड़ी भारी भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। दिल्ली में कार चोरों का आतंक। मालवीय नगर में कार चोरी वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस तलाश में जुटी। फरीदाबाद में प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूद करके आत्महत्या। पुलिस के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग का। मृतक जोड़ा संगम विहार का रहने वाला। लड़की शादीशुदा। लड़के की शादी होनी थी। दोनों थे रिश्तेदार। दिल्ली के सीलमपुर में शर्मनाक घटना। बेटी ने पिता पर लगाया बलात्कार का आरोप। पुलिस ने जांच शुरू की। यूपी के बिजनौर में 9 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ा। फुफेरे भाई ने ये हरकत की। बिहार के बेगूसराय में फिर दिखा भीड़ तंत्र का इंसाफ। छेड़खानी करने वाले 2 बदमाशों की पीट कर हत्या। गांव वालों का आरोप, दोनों बदमाशों ने एक छात्रा से की थी छेड़खानी। पुलिस ने शुरू की जांच। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मवेशी चोर भीड़ के हत्थे चढ़े। गांव वालों ने जमकर पीटा। बिहार के गया में पुलिस ने अंतर्राज्यीय एटीएम चोर गैंग को दबोचा। 8 गिरफ्तार। चोरों के पास से 103 एटीएम कार्ड, 10 मोबाइल फोन बरामद।
पुलिस के अनुसार एटीएम चोर गैंग का नेटवर्क मुंबई, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गिरोह के सरगना की तलाश। गुजरात के भावनगर में रेप की शिकार महिला ने दिया बच्चे को जन्म। हाईकोर्ट ने गर्भपात की नहीं दी थी इजाजत, बच्चा कलेक्टर के हवाले। दिल्ली के पालम में कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, एक 6 मंजिला इमारत झुकी, प्रशासन में हड़कंप। सूरत में एक हीरा कारोबारी ने की आत्महत्या, बाजार में मंदी, तंगहाली की वजह से था परेशान। दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी पर किसान यूनियन का प्रदर्शन खत्म। 14 जुलाई को यूपी के मुख्य सचिव से मिलेंगे किसान, डीएनडी को टोल फ्री करने की मांग। अमरनाथ यात्रा से जम्मू में बढ़ा लोगों का कारोबार, 3 दिन में 1 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, 3 लाख से ज्यादा के आने की उम्मीद। हरारे वनडे में भारत ने जिम्बाब्वे को दिया 256 रनों का लक्ष्य, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी भारतीय टीम। भारत की तरफ से रायडू ने जड़ा नाबाद शतक, 133 गेंद पर 124 रन बनाए, 12 चौके 1 छक्का जड़ा। स्टुअर्ट बिन्नी ने शानदार पारी खेली, 76 बॉल पर 77 रन बनाकर नॉट आउट। कप्तान रहाणे ने 34 रन का दिया योगदान, भारत ने 50 ओवर में 6 विकेट खोकर बनाए 255 रन। जिम्बाब्वे के गेंदबाज त्रिपानो और त्रिभाबा ने झटके 2-2 विकेट, विटोरी को मिला 1 विकेट। विंबलडन के मिक्स्ड डबल्स में लेंडर पेस मार्टिना हिंगिस की जोड़ी सेमीफाइनल में। क्वार्टर फाइनल में पोलैंड के मार्टिन मार्ट्सोस्की और रूस की एलेना वेस्टनिना की जोड़ी ने केवल 44 मिनट में 6-2, 6-1 से पीटा। विंबलडन के दूसरे मुकाबले में रोहन बोपन्ना, फ्लोरेन मार्जिया की जोड़ी बाहर, नीदरलैंड के रॉजर टिकाऊ ने हराया। सेमीफाइनल में एक बार फिर से अमेरिकी सेरेना विलियम्स रूसी स्टार मारिया शारापोवा पर पड़ी भारी, 1 घंटे में 18 मिनट मुकाबले में शारापोवा को हराया। स्पेन की गार्बाइन मुगुरुजा ने विंबलडन में किया बड़ा उलटफेर, सेमीफाइनल में पोलैंड के दिग्गज एग्निक्स्का रादवास्का को 6-2, 3-6, 6-3 से हराया। 19 साल की स्पेन की खिलाड़ी पहुंची विंबलडन के फाइनल में, सेरेना से होगी खिताबी टक्कर। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर लगा सितारों का मजमा, कंगना, अनुराग और बाल्की के साथ अमोल गुप्ते नजर आए। फिल्म की स्क्रीनिंग की मेजबानी की इरफान खान ने, फिल्म की अभी से जोरदार तारीफ। वर्ल्ड वाइड तो इरफान सर ने स्क्रीनिंग रखा है एंड वी आर वेरी ईगर टू सी द फिल्म। दिस डॉक्यूमेंट्री मेरी ज़िंदगी को चेंज करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। उसकी फिल्म है, इसके पहले उसकी फिल्म थी सेना, जो माइंड वॉकिंग फिल्म थी, और ये भी बहुत एक्सेप्शनल फिल्म है, तो इसलिए स्क्रीनिंग कर रहा हूँ दोस्तों। मुंबई शेयर बाजार के 140 साल होने पर मना जश्न, 1 रुपए के सहयोग से बन पे बीएसई को एशिया के सबसे तेज बाजार का तमगा। रूसी विमानों में सवारियों के मनोरंजन के लिए फ्लाइट अटेंडेंट करेंगे कैटवॉक, रनवे पर बिखरे फैशन के रंग। एरिजोना में फंसे 2 हाइकर्स का हुआ रेस्क्यू, पहाड़ की चोटी पर फंस गए थे, पिता पुत्री को केबल के सहारे बचानी पड़ी जान। ब्रिटिश रक्षा विभाग ने ड्रोन हमले का जारी किया वीडियो, हमले में इराक में आईएस ठिकानों पर बमबारी। पहली बार तस्वीर में दिखा ब्रिटेन का पूरा राजघराना, प्रिंसेस डायना के चहेते फोटोग्राफर मारियो टेस्टिनो ने खींची तस्वीर। चीन के गोंगडोंग में आया तूफानी बवंडर, रेल सड़क हवाई यातायात पर असर, कई जगह भूस्खलन।